देश का सुबह न्यूज नेटवर्क। रतलाम जिले के आज ग्राम डेलनपुर में स्थित अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि के चलते यहाँ पर कई किसानों का बहुत ज्यादा काफी नुकसान हुआ है। कई झाड़ धराशायी हो गए हैं और शाम के वक्त ऐसी तबाही मची जो लोगों के कई घर भी गिरे हैं और घर गिरने के बाद कुछ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। दीवारें भी गिरी है। आइए जानते हैं अपन नारद न्यूज चैनल के माध्यम से बाकी की खबरें। ग्राम डेलनपुर जिला रतलाम में बेमौसम बरसात से व्यापक तबाही। आइए देखते हैं नारद न्यूज 24 की एक रिपोर्ट। मंगलवार शाम तबाही के नाम। ग्राम डेलनपुर जिला रतलाम में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों और स्थानीय निवासियों के लिए भारी तबाही मचाई है। गांव में कई छोटे बड़े नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे खेतों में बाढ़ आ गई और अनुचित जल निकासी के अभाव में अचानक लगातार तेज रफ्तार की बारिश ने सभी उपजाऊ भूमि पर लगी सभी मेड़ को तोड़कर किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। ग्राम डेलनपुर चले बेमौसम बरसात से नाले के पानी ने किनारा छोड़कर अपनी नियत सीमा को छोड़कर खतरे के निशान तक जा पहुंचा, जिससे ग्रामीणों के होश उड़ गए। घरों में पानी घुसने की नौबत सर पर आ गई। दिलीप भाई के मकान की दीवार गिर गई, मकान के चद्दर हवा में उड़ गए। कुछ लोगों को रात में ही घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। अधिक बारिश के परिणामस्वरूप किसानों के नेट हाउस में लगी फसलों में खीरा ककड़ी हुई बर्बाद। कार्यरत नवीन कुएं धंसे। तेज गति से हवा और पानी के चलते अनेक पाली हाउस और नेट हाउस ने घुटने टेके और हुए धराशायी। गर्मी में बेमौसम बारिश के चलते सिंचाई पाइप साधन डिप स्प्रिंकलर रेन पाइप बह गए, जो 2-3 किलोमीटर दूरी पर नाले की झाड़ियों में फंसे मिल रहे हैं। अनेक स्थानों पर हवा से झाड़ गिर गए, जिसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ा है। किसान समुदाय इस संकट से अत्यंत चिंतित है। वृद्धजनों का कहना है, हमारे जीवन में पिछले 100 साल में ऐसी बेमौसम बारिश की घटना हमने पहले कभी भी नहीं देखी और न ही सुना है। ये स्थिति कृषि उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालने की संभावना रखती है। इस घटना से प्रभावित सभी किसानों और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रशासन व सरकार से निवेदन करने के लिए विचार जाहिर कर रहे हैं। किसानों की समस्या बड़ा बोझ नेट हाउस पाली हाउस के बीच में भी खत्म हो चुके थे। क्या प्रशासन तत्काल राहत के उपाय और सहायता प्रदान करेगी ताकि प्रभावित किसानों को पुनः खड़ा होने का अवसर मिले? प्रधान संपादक नारद न्यूज 24 को ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी को मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करें। आज समय की आवश्यकता है और भविष्य में ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बेहतर तैयारी की जा सके। देखते रहिए नारद न्यूज 24 की मेडिकल खबर। इन भाई साहब से जानते हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय दे, आप कहाँ से और कौन हो? मैं गोवर्धन प्रजापत गांव डेलनपुर से। आज ये डेलनपुर में पानी गिरा, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश तो काफी जोर से हुई है, करीबन मेरे दादाजी के समय से नहीं देखने को मिली जैसे कि गर्मी में आज बारिश देखने को मिली है। कुछ नुकसान हुआ है या किसानों के खेतों में क्या क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? नुकसान तो काफी हुआ, जैसे कि कहीं कहीं तो पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कहीं रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं जैसे एक नाला देख रहे हैं यहाँ पे, ये रास्ते के करीबन में आ गया गाँव के समीप, तो काफी नुकसान हुआ है इससे। अच्छा, नेट हाउस वाली हाउस की जो बड़े बड़े किसानों ने फार्म हाउस या नेट हाउस बना रखा, उस पर कुछ क्षति हुई है? क्षति तो बहुत सारी हुई है। हमारे मित्र सुरेश पाटीदार के वहाँ पर करीबन सारे नेट का जो ऊपर का नेट रहता है वो भी खत्म हो गया, वो क्षतिग्रस्त हो गया है पूरा, और उसमें करीबन 2 गाले के पाइप पूरे खत्म हो गए, जो उसकी नया करीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा बताया जा रहा है।